So, hello everyone, how are you? I hope you are all safe and stay safe, okay? So, in this video, we are going to see what is queues. Okay, in last video, I think we discussed about stack and prefix, infix, and postfix notation. So, in this video, we are going to see the queues and their types and their performance on not their performance, their operations. Okay, that how many types of operation they will perform and how will we work on a queue and real life examples like this is a car, there is a car queue, everything we will discuss in this video. So let's start with this about first I will read everything and then I will explain, and I hope you can understand. If you have any queries any issues regarding to my teaching, you can definitely contact me. So let us start it with queues. So queue is an abstract data type, somewhat similar to stack. As I previously said that the stack is a abstract data type. Just you have to means abstract means you have to consider that कि ये एक स्पेशल है, ये आपने बनाया है. ओके, तो स्टैक इज आपने बनाया है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है बट आपने उसमें वैल्यूज़ डाली है, आपने एक स्टैक कंसिडर किया है, उसे स्टैक करते हैं. तो सी स्टैक की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस बेसिस पे होती है? फर्स्ट इन लास्ट आउट. ओके, जो पहले आता है मीन्स आप स्टैक पे जो रखते हैं, जो पहले आप एलिमेंट एंटर कर रहे हो वो लास्ट में निकलेगा, मीन्स वो सबसे लास्ट में आएगा. और इसको अगेन कैसे कह सकते हैं कि लास्ट नहीं फर्स्ट इन लास्ट आउट ही होगा. ओके, सो वो हो गया स्टैक का. बट क्यू वर्क्स फ्लो लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट. ओके, सो yeah, in this example, see, queues are like queues about कि ये डेटा स्ट्रक्चर में हो या रियल लाइफ में हो. क्यूज़ का मतलब क्या होता है? एक लाइन लगाना. ओके, मीन्स एक के पीछे एक खड़े रहना, उसे कहेंगे क्यूज़. लाइक चीटियाँ जो जाती हैं वो क्यू में जाती हैं, मीन्स वन बाय वन एक के पीछे एक वो जाती हैं. सो वो जो पहले जाता है वो पहले आता है. ठीक है, लाइक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे जो टिकट्स के लिए क्यू रखती है वो जो पहले नंबर लगा है उसका पहले आया. दैट्स सो सिंपल. ओके, so queue works on that, like a name suggests, it works on that flow. So queue is an abstract data type, somewhat similar to stack, somewhat not. ठीक है, and why is not similar? Because it works on a first in first out. So जो पहले आएगा वो पहले जाएगा. ओके, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये इस कंडीशन पे वर्क करता है. अनलाइक स्टैक, ओके, अ क्यू इज़ ओपन एट बोथ हैंड्स. ठीक है, ये दोनों साइड से खुले रहते हैं, मीन्स आपको एग्जिट भी करना है, पीछे से भी जा सकते हो फिर आप. ओके, एंड द अदर यूज्ड सी आई फॉरगेट वेयर आई एम. या आई एम एट अ क्यू इज़ ओपन एट बोथ हैंड्स एंड इज़ ऑलवेज यूज्ड एज एन इंसर्ट डेटा. ओके, ई क्यू मीन्स जहाँ से आप जा रहे हो, मीन्स एग्जाम्पल सी, सबसे पहले क्या हुआ, वो छोटी वाली कार है ना यहाँ पे वन वे के आगे, छोटी वाली कार वो पहले गई. ठीक है, तो वो पीछे से गई ना, पीछे से गई वो पहले गई, तो वो हो गया फर्स्ट एलिमेंट. देन उसके बाद वो छोटी उसके बाद वो सेकेंड, वो नेहरू जी वाली वो गई, वो फिर वो सेकेंड एलिमेंट हो गया. देन वन बाय वन जो जाती है एक साइड से जा रही है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड दैट्स ई एंड क्यू. एंड जो जहाँ से रिमूव होती है, जहाँ से वो फर्स्ट गई और वो वहाँ से अब चली जाएगी, टाटा बाय बाय कह देगी, तो वो हो गई डी क्यू. ओके, so Q follows first in first out methodology. Yeah, it will say methodology, not process. I am telling you like process, but nah, it is methodology. Okay, so that is the data item stored first will be accessed first. So जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, सिंपल यही बेसिस पे वो ये वर्क करेगा. ठीक है, as a real world example of queue can be a single lane one way road where the vehicle enter first and exit first. Okay, so representation. So queue representation, as we now understand that a queue
वी एक्सेस बोथ द एंड। ओके, तो हमने जैसे अभी देखा कि जो क्यू होती है वो दोनों साइड से एक्सेस हो सकती है। ठीक है, दोनों साइड से होती है तो लास्ट इन लास्ट आउट भी हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है। मीन्स दोनों साइड से हो रही है ना, अगर जहाँ से हो रही है उसके अपोजिट के लिए वो लास्ट होगा, अगर लास्ट से हो रही है तो उसके अपोजिट के लिए जो फर्स्ट है वो लास्ट होगा। ओके, so we access from both the sides for a different reason। ठीक है, the following diagram give you the example। ठीक है, ये example है, आप लोग समझ सकते हो। Q means as a real life example में आप अगर वन वे रोड ही ले रहे हो तो वो होती है Q। ठीक है, as in a stack a queue can also be represented by arrays, linked list, pointers, structures। For the sake of simplicity, okay, so there is a basic operations that performed on a queues. In stack we perform push and pop operation, like push is for inserting a data and pop is for deleting the data from stack. And here we perform two operations like enqueue and dequeue. Enqueue means adding the data item into the queue, and dequeue means removing and accessing। okay, not okay, forget that access, removing the data। ठीक है, you will consider it as removing the data from item। and we have to check some conditions that there is some functions inbuilt in it। so pick, if the pick, when we use pick, pick is used when all the elements are satisfied, means all the that storage is full। okay, when the queue is full then we will say it's in on their pick। जैसे कि अभी कोरोना का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गया, तो वो पिक पे आ गया, मीन्स सबसे ज़्यादा हो गया है वो पिक। ओके, सो दैट इज द पिक। देन इज फुल, मीन्स वी हैव टू चेक इफ द क्यू इज फुल और नॉट। इज एम्प्टी, दैट मीन्स द क्यू इज एम्प्टी, वी हैव टू चेक, एंड देयर इज सम inbuilt function for that। okay, so what is the functions? Pick, is full, is empty। and what are the operations on a queue is enqueue and dequeue। okay, so this is the algorithm of pick, so you will read it out। ठीक है, I will provide document, I will provide notes PDF for this PDF, and you can read it out। it's in a simple language, so as you read you can understand what is this and what is that। okay, is full, again I am telling you, read it out। and enqueue operations, how we perform enqueue? okay, enqueue means adding and dequeue means removing। yeah, let me think, yeah, same। enqueue is adding and dequeue is removing, so these are the steps, or you can say that it's the algorithm for operations performed in a queue। so we will check the first step, so check if the queue is full। how can we check this? Check this with the method of is full। okay, then if the queue is full it displays the overflow error and it will exit। and if the queue is not full, increment rear pointer, means जो उसकी pointer है, जो उसकी एक size है वो एक से बढ़ा के वहाँ पे कुछ enter कर दो। okay, ये हो गया enqueue, means adding an element into it। and then this is the algorithm, yeah, that is the so this is the steps। okay, operations, this is the steps and this is the algorithm based on that। okay, रट्टा मार लो, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। okay, and then dequeue, similarly we have to check if the queue is empty। अगर empty होगा तो उसमें तो कुछ आप निकाल ही नहीं पाओगे। हाँ, जब empty है, वो खाली है पहले से, तो आप उससे तो कुछ निकाल ही नहीं सकते हो simply। so first of all we have to check if the queue is empty or not। ठीक है, if it's empty it will display error and it will exit। and the third step is if it is not empty। okay, if it is not empty we can check the data that we have to remove, so it will either a first or a last। क्यू में बीच में से तो नहीं घुस सकते और बीच में से तो नहीं निकल सकते हैं ना, बीच में से तो डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आइदर फर्स्ट और आइदर लास्ट, मीन्स आइदर रेयर और अ फ्रंट। ओके,
So this is the algorithm of DQ operations, and there is an example of DQ operation, means how to perform in C language. Okay, I will provide this PDF to you, and I hope you understand that what I am teaching to you, taught you, not teaching, yeah, taught you. So we will revise one more time. So first of all, no, not revise. I will give you questions for assignment. I'm not going to give you separately these questions. Okay, you have to view this video, see this video, write it down in your assignment, and show me either WhatsApp or anyhow. You have to show me. So first question is what is queue? What is write down the operation performed in queue and write down the functions which will we check. Okay, write down the function which will we check that if the what yeah if the queue is empty or not, or is the queue is full. Write it down, all the methods and their definitions. Okay, so see you in the next video. No, not see you in the next video. I will discuss about queue. So basically queue is abstract data types, and it will work on a methodology that is first in first out, and the real life example is single lane one way road. Basic operations are NQ DQ. Functions are provided in it is peak, is full, is empty. So write it down peak. Okay, peak is also one of the function. You have to write it down in your assignment. Okay, and we will see in next video what is a type of queues. Okay, so there is a type of queue like circular queue. There is a one more queue. I didn't remember the name, but there is one more queue. Okay, so we will discuss in this next video. So till then, stay safe.